सो हेलो गाइस, सलाम नमस्ते और सत श्री अकाल। क्या बोलते हैं कुर्ला की पब्लिक, क्या बोलते हैं, बहुत घूमे अंबाई बम्बई, फिर आज है कुर्ला के लोग और कुर्ला की बारी। तो आज मचाएंगे कुर्ला की मार्केट में, दिखाते हैं क्या चल रहा है, रमज़ान की चहल पहल और पब्लिक क्या कर रही है, क्या मचा रही है, शॉपिंग में क्या है क्या नहीं। भाई पब्लिक की पब्लिक, कुर्ला बोलते कोई नहीं लग रहा। तो चालू हो गई कुर्ला की मार्केट। तो कुर्ला की मार्केट चालू होते ही सबसे पहले कुर्ला मार्केट में नाम आता है एक ही चीज़ का, चाइना मार्केट। चले तो चांद तक, नहीं तो बोले रात तक। बोले क्या बोलते, चाइना मार्केट एक नंबर बोले। क्या बोलते भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। क्या होता है, पहना रहे टोपी की नहीं सबको बराबर? अरे बिक रहा माल, बिक रहा कि नहीं? अरे एक नंबर भाई, लो लो भाई को भी फोकस में लो। क्या बोलते भाईजान, क्या आइटम बेच रहे हैं आप? 150 में दो। अरे भाई बड़ा आदमी छोटा आदमी सब ईद मनाए, 150 में दो। अरे सरफ नहीं आ रहा 150 में। लो भाई 150 में दो। हाँ भाई क्या बोलते हैं, आग से बोले अस्सलाम वालेकुम भाई, रमज़ान मुबारक लाला। कंपनी बोले मचाएंगे। क्या बोलते हैं, सेवई चालू है, बिकत है घी वाला माल। भाई चाइना मार्केट में तो जाना मुश्किल भाई, जाते ही फंस जाए बाबू, वापस नहीं आई। चाइना मार्केट में ऊपर भी एक सेक्शन खुला है बाकी अभी। चाइना चाइना मार्केट में बहुत भीड़, सब लेडीज़ हैं अंदर, तो भाई बाहर से ही चलेंगे वो बेहतर रहेगा। अंदर गए तो फंस गए। हवा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो फिर क्या, निकल चुकी थी मंगू भाई की गाड़ी कुर्ला मार्केट में। गाड़ी तो ऐसी निकली कि गाड़ी फंस गई। जो निकला शाम के टाइम पे कुर्ला मार्केट जाने के लिए, सबकी गाड़ी हो गई जैंग, सब कुछ हो गया जाम। सिर्फ कुर्ला 70 वाले मचा रहे आजू में और बाजू में, बोले समझे। शॉपिंग करने वाली पब्लिक कम और भावताव करने वाली पब्लिक ज़्यादा, कुर्ला बोलते। रमज़ान के टाइम पे थैंक यू मैम, थैंक यू। देखो लेडीज़ की सुने। और ये मैडम बोल रही थी कि शाम के टाइम पे गाड़ियों को प्लीज़ रमज़ान के टाइम अंदर आना बंद करा दें, ताकि लेडीज़ लोग बड़े लोग सब शॉपिंग अपनी ठीक से कर सकें। गाड़ी वाले घुसते हैं, बाइक वाले फिर भी चल जाते हैं, एक तो रिक्शा वाले और ये 4 व्हीलर वाले आते ही पूरा रास्ता जाम कर देते हैं। बाकी हर साल तो 10 दिन के लिए होता है, अभी देखो आखिरी के दिनों में क्या होता है। हमारी कुर्ला स्टेशन की पुलिस बहुत ज़्यादा तैनात रहती है आगे पीछे। बाबा हॉस्पिटल से भी रास्ता बंद कर दिया जाता है, क्योंकि पब्लिक के लिए ही अच्छा है। पुलिस तो अपनी ड्यूटी बेचारी कर ही रही है भाई, बेदस्तूर पुलिस ड्यूटी नहीं करे तो कुर्ला वाले तो एक के ऊपर एक चढ़ के 16 माले की बिल्डिंग बना देवे। फिर क्या, मंगू भाई की गाड़ी निकल चुकी थी कुर्ला मार्केट। तो कुर्ला मार्केट में तो कुछ ऐसा नज़ारा था कि ऐसा लग रहा था कि पूरा कुर्ला ही आ चुका है पूरा कुर्ला मार्केट में। और भाई क्यों ना आए, रमज़ान का टाइम, ईद सर पे आ रही है और पब्लिक अपने अपने जोड़े के हिसाब से मैचिंग जूता, कान की बाली, चप्पल, सैंडल सब चालू है भाई। लिपस्टिक विपस्टिक सब जोरों में बिकत रही। मज़ा आ गई, मज़ा तो कुछ ऐसी आ गई कि मतलब भीड़ में आके ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुर्ला अपना जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। और सच मानो तो भाई इस बार कुर्ला ने तो मेरे को ऐसा लगता है कि बम्बई को फेल कर दिया। बम्बई में गर्दी मुझे कम लगी और कुर्ला में माशाल्लाह गर्दी इतनी ज़्यादा मार्केट में। जितनी पब्लिक ज़्यादा दिखेगी भाई उतनी दुकानें ज़्यादा चलेंगी, चाहे किसी भी धर्म वाले की दुकान हो भाई। सबकी रोज़ी में अल्लाह ताला बरकत डाले और सब आगे बढ़ें। ईद का एक टाइम मैंने पहले भी फरमाया कि ऐसा टाइम होता है कि इस महीने में पब्लिक जो है साल भर का कोटा पूरा करने की कोशिश करती है। ऑनलाइन की वजह से थोड़ी दिक्कत है, मगर कोई बात नहीं। बोलते ना, जब एक चींटी को अल्लाह ताला मट्टी के 4 फुट नीचे उसकी रोज़ी पहुंचा देती है, तो ये तो भाई इंसान है भाई। ईमान से काम करो, हक के पैसे की कमाई करो। देखो भाई दुकान के बाहर कैसे लाइन लगत है और पब्लिक माल झोला भर भर के लेके जावत है जोरों में भाई। कुर्ला की मार्केट तो देखो, मार्केट तो लगी नहीं रही, ऐसा लग रहा है कि मेला लगा हुआ है। ओ हो जोश में पब्लिक। मंगू भाई को देखते ही सब लड़कों ने बहुत सपोर्ट दिया, प्यार दिया, अच्छा लगा। छोटे बड़े वेंडर्स लोग बहुत सारे जन थे, कोई बाहर बनियान बेच रहा है, कोई ये कैंडी फ्लॉस बेच रहा है, सब बड़ी दुकान वाले भी थे, छोटे दुकान वाले भी थे, सबका धंधा चल रहा था भाई। मस्त ऐसे ही धंधा साल भर सबका चलते रहे। मगर
ईद बाद फिर थोड़ा 15 दिन 1 महीना थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। हर साल ऐसा होता है कि दिवाली में थोड़ा ज़ोर रहता है, फिर 15 दिन ठंडा, फिर ईद में थोड़ा दिन ज़ोर रहता है, फिर थोड़े दिन ठंडा। मगर ऐसा है कि पब्लिक आ रही है, भाव निकाल रही है और माल ख़रीद के जा रही है। और अभी क्या है कि ईद के बाद 4-5 तारीख के बाद सब बच्चे लोगों का स्कूल में हो जाएगा वैकेशन चालू हो जाएगा, शादी सीज़न, पब्लिक ट्रेन पकड़ी और गांव जाई और फुल धमाल, समझे। अभी अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए हर एक चीज़ की शॉपिंग चल रही है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईद की शॉपिंग चल रही थी। पब्लिक जो गाँव जा रही है उनके लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ लेके जाती है भाई, खाली हाथ तो कोई नहीं जाता, समझे। जब गाँव जाएंगे तो एक आधी पेटी तो बड़ी बनती गाँव वालों के लिए, समझे। मंगू भाई भी थोड़े दिन में गांव जाने वाले हैं। मंगू भाई के खुद के बैग कम और भाई लेने देने की चीज़ों के बैग ज़्यादा बन चुके हैं। कोई बात नहीं भाई, बिस्मिल्लाह करते हुए निकलेंगे, अपने आप अल्लाह ताला रास्ता बना देगा आगे जाते जाते। बाकी तो क्या है, ट्रेन में रखेंगे और फिर मौज काटेंगे, बनाएंगे इंशाल्लाह। मंगू भाई ट्रेन का भी व्लॉग बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। पंजाब जा रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे, पंजाब में कहाँ कहाँ जाएंगे देखिएगा ज़रूर। मंगू भाई को सपोर्ट दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, जज़ाकल्लाह भाई। बाकी कुरला की मार्केट एवरग्रीन, कुरला की मार्केट लगती है मेन जुमेरात को दुकानें होती हैं बंद। नीचे लगते हैं चटाई पे लगता है एक नंबर माल, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो चाहिए भाई, जैसी आदमी की जेब वैसा आइटम भी उनको मिल जाती है। कुरला में यही तो खासियत है। अभी आप कभी ट्रेन में चलने वाले लोग हैं वो ध्यान देंगे तो भाई सबसे ज़्यादा ट्रेन खाली होती है कुरला में। कुरला में सब मिल जाता है भाई, चाइना का माल बोलो, समझे, बच्चों के खिलौने बोलो, कॉस्मेटिक का सामान बोलो, समझे। कुरला की भाजी मार्केट भी माशाल्लाह एक नंबर है। संडे को लगता है भाजी मार्केट में चिंदी बाज़ार में कपड़े एक नंबर। यहाँ बड़े बड़े एटलस के स्टूडेंट्स लोग आते हैं वहाँ सामान लेने के लिए। भाई बहुत गर्दी है कुरला में, दादा बहुत गर्दी है, फुल मचा रही है पब्लिक, बोले एक नंबर। 455 लाइट देते भाई। बोले भाई अभी निकल चुकी है कोई शॉपिंग करने के लिए, मचा रही है फैमिली के साथ आई है अभी। और बाकी मार्केट में गर्मी ऐसी थी कि मौसम तो गर्म था ही, और आजू बाजू पब्लिक होने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मंगू भाई भी कम से कम 2-3 बोतल तो सिर्फ कुरला मार्केट के घूमते घूमते 2 बोतल तो पानी की पी गए, क्योंकि भाई मतलब बैटरी चार्ज रहेगी तो मैं आगे चल पाऊँगा। आगे चलते चलते फिर बड़ी दुकानें, छोटी दुकानें सब चमक रही थी भाई। पब्लिक बड़ी दुकानों में थोड़ी कम थी ऐसा मुझे लगा, बाकी चल रहा है, जैसे आदमी की जेब हो वैसी दुकान में घुस रहा है। कोई भाव ताव करके आ जा रहा है, कोई झोले खरीद के आ रहा है। भाई अल्लाह ताला ने दुकान खुलवाए, नीचे आदमी रखे, लाइट का बिल भरना है तो अल्लाह ताला खर्चा निकाल ही देते हैं। बस यही है कि आप हक से पैसा लो, 100 के पीछे 10 कमाओ, ऐसे नहीं कि 100 के पीछे 100 कमाओ। तो भाई पब्लिक घूमने वाली सब कुछ जानती ही है भाई, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। और साथ में कुरला की पब्लिक है भाई, तुम्हारी जेब में कितने की नोट है वो जानती है कुरला की पब्लिक, समझे। बहुत हार्ड है कुरला की पब्लिक। क्यों? क्योंकि भाई सबके साथ चलती है, समझे। कोई गिर गया तो उसको उठा के बाबा हॉस्पिटल भी पहुंचाती है, समझे। और जो नाटक कर रहा है उसको गिरा के भी खुद बाबा हॉस्पिटल पहुंचाती है। दोनों में आगे है हमारी कुरला की पब्लिक, सेवा में भी और मेवा में भी। बाकी तो मावे की आवाज़ सब जगह से आ रही थी, मावा मावा मावा, सेवई सेवई सेवई। क्योंकि भाई ईद वाले दिन जिसकी सेवई में होगा सबसे ज़्यादा मावा, उसी का खाएंगे हम सेवई भाई। मावे से तो जोश आता है भाई, मस्त मावे वाली सेवई, साथ में काजू बादाम किशमिश, ओ हो बात बन जाए। तो बस गाड़ी पहुंच चुकी थी रामजी डेयरी भारत सिनेमा। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भाई महाराष्ट्र के हमारे फाउंडर हैं, बहुत बड़े वॉरियर हैं। शिवाजी के बिना तो शायद मुंबई में, महाराष्ट्र में हमारा रहना पॉसिबल ही नहीं होता। इन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमारे देश के लिए, स्पेशल महाराष्ट्र के लिए। हमारे मराठा हैं भाई, इनकी तो बात ही अलग है। अभी मन्नत का थोड़े दिन पहले स्कूल में
डांस कंपटीशन भी हुआ था, उसमें भी मन्नत ने छत्रपति शिवाजी महाराज को किया था, उनकी स्टोरी के ऊपर किया था भाई। पूरी स्टोरी देखी हमने, पढ़ी। हम तो वैसे ही स्कूल से पढ़ते आते हैं भाई, हम महाराष्ट्र के हैं, मराठी है, मला मराठी ले छान येत आहे. कशाला कशाला मी महाराष्ट्रामध्ये पैदा झालेला आहे, तो महाराष्ट्राचा मी स्टुडंट आहे. मला लोक सांगतो मग हे मंगूबाई तुमची मराठी ले छान आहे भाऊ. मला सांगतो भाऊ मी महाराष्ट्रामध्ये पैदा झालेला आहे, माझा बॉर्न इकडे महाराष्ट्रामध्ये आहे, साईन हॉस्पिटल. मग मला मराठी कशा नाही येणार, मराठी माझा लँग्वेज आहे स्कूलमध्ये. तो भाई मराठी तो आना चाहिए. मंगू भाई के कोकनी दोस्त हैं, उनके साथ भी मराठी में बात करते हैं तो बोले कैसा है, काय बेसबने है कि नहीं, ले पब्लिक खुश बोले. सब भाषा आनी चाहिए. मंगू भाई को मियाँ भाई लोग का अरबी भी अच्छे से बोलने आती है, अपनी पंजाबी भी आती है, मराठी भी आती है, गुजराती भी बोलने की कोशिश करते हैं. भाई ज़बान एक ऐसी चीज़ है भाई कि आप उसको जितना अच्छा रखेंगे, सबके साथ मिलजुल के रहें, अच्छे से बात करें, समझे. ज़बान ही एक ऐसी चीज़ है कि आदमी को भाई छप्पड़ फाड़ के ऊपर तक ले जाती है, और एक ज़बान ही एक चीज़ गलत बोल देती है तो भाई आदमी उसको घसीट लेता है नीचे. बाकी अपना आप ईमान साफ़ रखें, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें. ख़राब बोलने से अच्छा जो है या तो चुप रहें, बोल सकते हैं तो किसी के लिए अच्छा बोलें. वही कहते हैं ना, हमारे अब्बा जी बोल के गए ना कि भाई जुआ बोले किसी का ना हुआ, समझे. जुआ बोले किसी का ना हुआ, समझे. दोस्ती में उधार लेने का नहीं, दोस्ती में उधार देने का नहीं, समझे. जुआ खेलने का नहीं, समझे. हमारे अब्बा 2-3 बात जो बोल के गए थे, हम उसके अंदर बहुत कोशिश करते हैं कि भाई मंगू भाई को आज भी ताश नहीं पकड़ने आती, सिर्फ ऊनो कार्ड खेलने आता है. कभी कभी खेल लेते बच्चों के साथ, बाकी ताश के पत्ते तो अम्मी रम्मी डम्मी कैसा 12 पत्ते पकड़ते, पत्ते ही नहीं पकड़े जाते भाई. क्योंकि हमारे अब्बा जी बोल के गए थे भाई एक बात कि बोले बेटे जुआ किसी का ना हुआ, जुआ मत खेलो ज़िंदगी में, समझे. दुआ कमाओ मगर जुआ मत खेलो. दुआ ऐसे कमाओ कि पब्लिक को साथ दो, उनके अच्छे बुरे में उनके साथ खड़े रहो. बाकी फिर वो अल्लाह मालिक है, आपको नेकी कमा के जानी है, नीचे से फिर उसी का हिसाब है. जिसके पास नेकी है उसको जन्नत में एंट्री है, जन्नू में वो तो ऊपर जाके पता चलेगा. बाकी वो अल्लाह ताला सब नीचे ही दिखा देता है भाई. आपका ईमान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है तो आप नीचे यहाँ 10 रुपया कमा के भी भाई खुश रहोगे, बीमारियों से दूर रहोगे, और भाई आपकी इज़्ज़त बरकरार रहेगी मार्केट में. और आप अगर हराम का कमा रहे हो तो आप 1000 भी कमाओगे, उसमें बीपी और शुगर की दवा खाओगे, डॉक्टर साहब को पैसा दोगे, तो ही लगाओगे और फिर तो जाओगे, समझे. इसके लिए भाई इज्जत की खाएं. और ये आ गया हमारा कुर्ला स्टेशन, दिखाना था आपको कुर्ला, मगर यहाँ तो कुर्ला का नाम ही हटा दिया गया है. थोड़े दिन में शायद लग जाएगा, नया बोर्ड बन रहा है. कुर्ला का स्टेशन फुल धमाल. उतरते ही मोबाइल 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 मोबाइल. आजकल भाई सबसे बड़ी चीज़ यही है भाई कि मोबाइल, समझे. हम तो मंगू भाई खुद व्लॉग बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, मगर मैं भी यही बोलूँगा कि अपने बच्चों का एक टाइम बांधें घर में. बड़े भी कोशिश ये करें कि मोबाइल से जितना हो सके उतना दूर रहें भाई. क्यों? क्योंकि हम भी अगर मोबाइल के ज़रिए आपको कुछ बता रहे हैं तो गलत राय नहीं देंगे कि हमको भी आगे जाके जवाब देना है. ये तो व्लॉग हम बना रहे हैं, मस्ती का, डांस का बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, मगर यही है कि भाई मोबाइल से थोड़ा दूर रहें. ये सब हमारी पुरानी दुकानें हैं, चिप्स वेफ़र की, यहाँ से हम पहले लेते थे सामान. ये गारमेंट की दुकान है हमारे दोस्त की भाई, यहाँ से हम भी 100-200 रुपये में, 250 रुपये में अच्छी टी शर्ट मिलती है, ब्रांड न्यू भाई. 200 रुपये में कहाँ टी शर्ट मिलती है भाई, ना ऑनलाइन मिलती है. यहाँ पहनते हैं भाई और लेके जाते हैं अपने घर पे. फिर क्या, आगे बढ़ते 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 ये आ गई थी हमारी दुकान. मंगू भाई भी पहले गोली बिस्किट की दुकान चलाते थे भाई, आजकल समोसे बेच रहे हैं मंगू भाई अपनी दुकान के बाहर ही, आप लोग की दुआ से. और ये दुकान हमारी, ये दुकान है जहाँ से हम होलसेल का सामान लेके आते हैं, चॉकलेट का, बिस्किट का, चिप्स का, केक वेक, बहुत वैरायटी है इनके पास. स्टेशन के ही सामने सबसे फेमस दुकान हाजी मलंग. आए भाई की दुकान पे भी, भाई को भी सेवा का मौका दें. बच्चे लोगों के लिए स्कूल में बर्थडे बर्थडे है, होलसेल में चॉकलेट मिल जाती है फ्रेश और नई डेट की, और 10-20-15 रुपये कम में मिलती है. चॉकलेट पे बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है. हाजी मलंग दुकान का नाम ही है, हाजी मलंग, बरकत है दुकान पे. अच्छे लड़के लोग हैं. आप सीधा दुकान के अंदर जाएं, जो पसंद आता है झोला भरें, बाहर बिल बनाएं, नोट गिने और सीधा ट्रेन पकड़ के चलते बने. बहुत पब्लिक आती है, सीधा ट्रेन से उतरती है, इनसे सामान लेती है, अपनी दुकानों पे जाके बेचती है भाई. मस्त. इस स्टेशन के पास भी कोने पे बहुत सारी दुकानें हैं गारमेंट्स की, शर्ट की. यहाँ मंगू भाई आते हैं भाई कड़ा वड़ा लेने के लिए. यहाँ कड़े मिल जाते हैं, अंगूठियाँ मिल जाती हैं, चेन मिल जाती है, अच्छी अच्छी आइटम मिल जाती हैं यहाँ पे.
ऑनलाइन में भी थोड़ा रेट निकालें, भाई के पास भी आके बार्गेनिंग करें। सब जगह भाई, कुर्ला मार्केट हो, बम्बई मार्केट हो, चाहे घाटकोपर मार्केट हो, बार्गेनिंग ऐसी चीज़ है कि भाई आदमी को सामने वाला अगर चतुर है तो 100-200 बोलेगा, आप भी 50-20 कम करके ले जाएं। इस दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर एक साइड दुकान की बात कर रहा हूँ। भाई के पास अंदर भी बहुत अच्छा अच्छा स्टॉक है, शर्ट्स का, टी शर्ट का, पैंट का। स्टेशन के सामने दुकान है भाई, तो समझ जाओ कि दुकान सब ब्रांडेड चीज़ें रखते हैं। बस दुकान के बाहर लेते लेते भाई लोग ने बोला थोड़ी मंगू भाई दुकान अंदर से भी दिखा दें, तो देख लीजिए हमारे व्यूअर्स लोग भाई का स्टॉक बहुत अच्छा अच्छा इनके पास स्टॉक है। थोड़ी भाई पटेल वाली चेन लोग है, मगर बहुत कुछ है, जैसा आदमी पहनना चाहे भाई वैसी चीज़ें पहन सकता है। ब्रेसलेट हैं, कड़े हैं, इस पेटी के अंदर सब इंपोर्टेड माल है भाई। 1500, 2000, 2200 की रेंज का माल है। आप आगे बार्गेनिंग करेंगे तो थोड़ा भाई ऊपर नीचे भी रेट कर देंगे। बहुत सी चीज़ें हैं भाई। मार्केट के पास आते ही भाई घूमते घूमते मेरी जान तो निकल चुकी थी, मगर मैं बोला चलो अभी इस तरफ से भी तो पैदल जाना ही है, तो मोबाइल उठाते हैं और दिखाते दिखाते जाते हैं। ये स्टेशन का हमारा इस तरफ का कोना है, गणपति मंदिर के पास। यहाँ भी मिल जाती हैं। ट्रैक पेंट 200 रुपये में घर पे काम आ रहा है कांचा कलेक्शन की तरफ से। कांचा कलेक्शन 200 इंस्टाग्राम रुपये। में 35 मिलियन लोग देखे मेरे को। माशाल्लाह, क्या नाम भाईजान तुम्हारा? कांचा कलेक्शन। कांचा कलेक्शन। एक नंबर मसाला लो। तो मंगू भाई से ज़्यादा फेमस तो हमारे ये भाई थे, समझे। भाई बोलते हैं इंस्टाग्राम पे 35 मिलियन लोग देखे भाई, बहुत अच्छी बात भाई, सबको देखे पब्लिक। लो आ गया फिर जे जलेबी, मीठे का स्टॉक। बाकी ये भाई के पास भी 150 रुपये में बहुत बेहतरीन टी शर्ट मिलती है। मंगू भाई भी लेके जाते रहते हैं इनसे टी शर्ट। और ऐसा है कि वो 150 वाली टी शर्ट हकीकत में 1500, 2 हज़ार की टी शर्टें हैं। 1000 रुपये के तो ऊपर की टी शर्ट है, मगर भाई कहाँ से लेके आते हैं गोदी का माल पता नहीं भाई। 150 में ऐसी टी शर्ट छाटना पड़ता है भाई। 100 टी शर्ट में 2 टी शर्ट रहती है भारी। मंगू भाई बीच में भी 3-4 टी शर्ट लेके गए भाई से, डबल XL में, बहुत मस्त मस्त। वही भाई हमको देखते ही आवाज़ मारे, बोले सेठ हमारी भी थोड़ी वीडियो निकालो और आओ तुम्हारे साइज़ की टी शर्टें आई हैं। कुर्ला स्टेशन में मैंने आपको कहा ना कि सब कुछ मिल जाता भाई। इसी गली से लेफ़्ट मार के थोड़ा आप आगे जाएंगे तो भाई आ जाता है पाइप रोड। पाइप रोड पे आपको मिलेगी भाई कान की बालियाँ, बेंटेक्स गोल्ड की चीज़ें अच्छे रेट में। और ऐसे अच्छे कस्टमर लोग हैं, ऐसा नहीं है कि भाई 150 रुपये में। देखो ना भाई, अगर आप समझदार हो आपको दिख रहा है कि भाई यही चीज़ सामने की दुकान में बोले 500 की मिल रही है, नीचे रोड पे 150 की मिल रही है। सब मिलते रहता है, नया पुराना सब। पुराना बोले तो कभी कभी ऐसा होता है कि आर्टिकल पुराना होता है, माल तो सब नया ही है। मतलब 1.5 साल पुराना, 2 साल पुराना स्टॉक है। कॉटन का कपड़ा है, अच्छा है, कहाँ ख़राब होता है भाई। 150 रुपये में क्या मिलता है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम भाई, रमजान मुबारक। क्या प्राइस है, क्या रेंज है अपने पास ये सब आइटम का? 150 से स्टार्टिंग होता है, बिल्कुल लो रेंज में है। बिल्कुल लो रेंज में। आइटम्स है, क्या है, तांबा है, पीतल, काला नहीं पड़ेगा, क्या सीन है वो? काला नहीं पड़ेगा। यूनिक नेम ऑन मेटल करके इंस्टा पे पेज है अपना, फॉलो करो, लाइक करो, जगह पे बना के देते खड़े रह गए ना। पे इंस्टेंट मिलेगा। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। तो भाई का तो आपने नाम सुन ही लिया होगा, इंस्टा पे भाई का भी पेज है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई। बहुत कुछ मिलता है मम्मी के लिए, गर्लफ्रेंड्स के लिए, कुछ भी आपको वो भाई की दुकान से आपको कुछ नाम लिखा हुआ लेके जाना है तो आप लेके जाएं। बहुत कुछ मिलता है, नाम लिख सकते हैं, कीचेन बना सकते हैं। और फिर इस गली में खुली है दीपक फरसान के बाजू में ही एकदम मस्त बड़ी कॉस्मेटिक की दुकान। भाई के पास स्टॉक बहुत अच्छा था, इजाज़त लेके हम अंदर गए। मोहम्मद बशीर, सब बम्बई वाला ही माल है भाई, सेम बम्बई तक जाने की ज़रूरत ही नहीं भाई। कितने बजे तक चालू है अपनी दुकान? 50 रुपये कुर्ला में महंगा मिलेगा, मैं अंदर जा सकता हूँ, इजाज़त है? और आप भाव कर लिए तो शायद बम्बई का भाव भी मिल जाएगा। क्योंकि बम्बई का नाम इसके लिए ले रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आती हैं बम्बई से, सबको समझे। रमजान मुबारक। बम्बई डॉकयार्ड पे ही पूरा माल उतरता है, सब माल बम्बई से आता है, सब बड़ी बड़ी कंपनियों का माल है, ब्रांडेड। और ये कुर्ला की सबसे फेमस दीपक फरसान शॉप। भाई के आलू के चिप्स ज़रूर लेके जाएं कभी दिन। भाई आलू के चिप्स इनके आधे किलो का पैकेट आता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, मार्केट से रेट डबल है, मगर ऐसा है कि इनके आलू के चिप्स खाएंगे तो आप
बड़ी बड़ी कंपनियों के चिप्स भूल जाएंगे भाई। आलू के चिप्स हों, साथ में चटनी और मेयोनीज़ हो तो मज़ा आ जाए। और ये है हमारी मोबाइल गली। यहाँ सब मोबाइल की ही ज़्यादातर दुकानें हैं। बैक बॉडी कवर बनाने का, उसको तोड़ने का, हर एक चीज़ यहाँ मिल जाती है भाई। मोबाइल तो हर एक आदमी के हाथ में है भाई। सबसे ज़्यादा पब्लिक कुर्ला में या कहीं भी देखो, सबसे ज़्यादा दुकानें खुल रही हैं मोबाइल की। फन स्टॉप भाई के पास घड़ी, बहुत पुरानी दुकान है। घड़ी मिल जाती हैं ब्रांडेड, टाइटन की, अच्छी कंपनियों की सब घड़ियाँ मिल जाती हैं, सस्ती भी महंगी भी। बैटरी चेंज करानी है, घड़ियों का सर्विस कराना है, सब कुछ हो जाता है हमारे कुर्ला में। वैसे तो सब मार्केट में दुकानें हैं, हमारे कुर्ला में एक टाइप की 10-10 दुकानें हैं। 10 जगह रेट निकालें, जिनका काम अच्छा लगे भाई उनके पास अपने हिसाब से जाएं। फिर आ गए हम ये रामजी डेयरी के पास वापस गोल घूमते हुए, भारत सिनेमा के पास। मंगू भाई की जाम हो चुकी थी भाई, थक चुका था मैं एकदम बिल्ला। थकान ऐसे हो गई थी कि भाई वज़न तो कुछ नहीं था, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ठंडे पानी की एक बोतल लिए, पिए और चलते बने पटेल कलेक्शन। सबका धंधा माशाल्लाह अच्छा चल रहा था, रमज़ान का टाइम है। बाकी अब जोरों में चलेगा तो फिर आने वाले 1 महीने 15 दिन पब्लिक गांव भी चली जाएगी सब। और पब्लिक ये टाइम पे इतना खर्चा कर चुकी है कि मैंने आपको बोला ना कि 15 दिन, अभी 1 महीना धंधा ठंडा भी रहेगा। कोई बात नहीं, मगर सब मिल के भाई, सब दुकानों में, ऐसे नहीं कुर्ला की दुकानों में, कुर्ला हो, बम्बई हो, घाटकोपर हो, शाइन हो, धारावी हो, सब जगह हो भाई। सब दुकानों में भाई जाएं, सब दुकानों को सेवा का मौका दें, सबसे सामान लें, सबकी रोज़ी में बरकत डालें। रोज़ी में बरकत डालने वाले अल्लाह ताला हमको ही आदमी बना के भेजा है सबकी रोज़ी में बरकत डालने के लिए। जाएं, सामान ख़रीदें, 100-50 रुपये का मुँह ना देखें भाई, चलते रहती है। आज कल ऐसा ना हो जाए कि ऑनलाइन के चक्कर में आने वाले टाइम पे ऐसा हो गया कि सब मार्केट में सब दुकानें बंद हो रही हैं। सब दुकानों का ऐसा भाड़ा है, 1.5 लाख, 2 लाख, 1,80,000, 1,60,000। आदमी कमाता है, लाइट का बिल भी देता है, 4 आदमी भी रखता है, तो समझे वो एक आदमी की वजह से जो भाड़ा खा रहा है उसका घर चलता है, जो दुकान पे कमा रहा है उसका घर चलता है, जो आदमी अपने नीचे 4 आदमी को काम पे रखता है उसका घर चलता है। वो तब चल पाएगा जब हम जैसे लोग भाई जाएंगे इन दुकानों पे शॉपिंग करेंगे, अपने घर से बाहर निकलें। सुबह उठ के तो भागते हैं यहाँ से वहाँ, बोले हम जिम जावत है, वज़न बढ़ गया है हमारा, तो समझे मार्केटिंग भी करने निकलें पैदल, पसीना निकालें, समझे, और सबकी दुकान में जाएं। ऐसा नहीं है, ये 10 दुकानों में से जो दुकान वाला सही भाव दे और ऑनलाइन भी चेक करें तो उससे माल ख़रीदें, समझे, वो हकदार है। बाकी तो फिर ये मैंने कहा ना कि पब्लिक है, ये सब जानती है भाई। तो मज़ा आ गई भाई। वहाँ से चला था मैं भाजी मार्केट की तरफ से, और गोल घूमते घूमते स्टेशन से गोल घूमते घूमते फिर आ चुके थे हम ये बाबा हॉस्पिटल की तरफ वापस से। ये पेटी वाले अंकल की दुकान, मस्त मस्त कलेक्शन सबके पास आया हुआ है। और भाई कुर्ला की सबसे भारी दुकान एक ही है भाई। मोबाइल हो, घड़ी हो, हैंड्स फ्री लेना हो, चार्जर लेना हो, एक ही दुकान है। उस दुकान का नाम है रॉयल। रॉयल जैसी कोई रॉयल हकीकत में दुकान नहीं भाई। इनके पास जो आपको रेट मिलेगा वो शायद ही पूरी कुर्ला की कोई दुकान में मिलेगा। ना इन्होंने हमसे ऐड करा रहे हैं, ना ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मंगू भाई कुर्ला के रहने वाले हैं, इतने साल से सब दुकानों में जा रहे हैं। लास्ट में फिर हमारा चक्कर लग गया एज़ यूजुअल सेम बिस्मिल्लाह स्टोर। ये भी हमारे भाई की दुकान है भाई, अल्लाह ताला इनकी रोज़ी में बरकत डाले भाई, और इनकी दुकान पे आते रहे भाई। कुछ ना कुछ नया ताज़ा आते रहता है, रोज़ आएँ मैं कहते हैं ना कि हफ्ते में 2-3 चक्कर तो मारें। कुछ ज़रूरी नहीं है भाई, गुस्सा नहीं होते कि भाई दुकान में आएंगे और कुछ लेके नहीं जाएंगे। भाई की दुकान में घूमते फिरते रहें, कुछ ना कुछ नया ताज़ा पुराना मिलते रहता है भाई। मैं आपको क्या क्या दिखा दूँ और अपने मुँह से क्या क्या बोल दूँ, क्योंकि ये एक टाइप की दुकान नहीं है, यहाँ पे सब कुछ रीमिक्स है भाई। अभी हर्शीज़ की चॉकलेट आई हुई है भाई, जिसका 600 रुपये MRP है भाई, दे रहे सिर्फ कुछ 250 की 300 के अंदर दे रहे, एकदम डेट भी उसकी एक्सपायर नहीं हुई है, एकदम फ्रेश माल है भाई। आज फिर कुर्ला की पब्लिक को अपना कुर्ला कैसा लगा? आज मंगू भाई ने बम्बई छोड़ के पूरा कुर्ला मार्केट एक्सप्लोर किए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सब दिखाने की कि क्या सस्ता है, क्या महंगा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। पब्लिक, रमज़ान का महीना है, रौनक ही रौनक है, समझे। तो व्लॉग की एंडिंग करते हैं, वही फिर बिस्मिल्लाह स्टोर, यहीं से बिस्मिल्लाह करके निकले मार्केट में सबसे पहले।
कि पूरा गोल घूम के आएंगे तो आखिर में आना यहीं पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाह स्टोर कुर्ला वेस्ट आएँ और मौज काट के जाएँ। तो मंगू भाई का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबको रमज़ान मुबारक और एडवांस में चांद रात भी मुबारक। कल किसने देखा है भाई, आज ब्लॉग पड़ गया तो मंगू भाई की तरफ से चांद रात भी मुबारक, ईद भी मुबारक भाई। चलो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।